यहाँ से ले। अब ये बोतल है, अब इस बोतल में हम इसको पिलाने की कोशिश करेंगे ऑयल को। 400 ml के आसपास आपको पिलाना है, इससे ज़्यादा नहीं पिलाना है। लीड को देखें बोतल के अंदर पुश कर देना है, ठीक है। जैसे ही इसको बोतल के अंदर पुश करेंगे, अभी देखें ये सक नहीं कर रहा क्योंकि आपने दूसरी जगह से इसको डेड नहीं किया हुआ। अब देखें हम इसको लगाते हैं, लाइन को टाइट कर लेते हैं। जैसे ही लाइन हमारी टाइट हो जाती है, जैसे ही लाइन हमारी टाइट हो जाती है और दूसरी जगह से सक्शन जो है हम बंद कर देंगे। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो देखें ऑयल कम होना शुरू हो जाएगा, आपको आवाज़ भी आ जाएगी। अब कंप्रेसर जो है ऑयल ले रहा है, ठीक है। तो 1.4 हो या 1.5 हो या 6.6 हो, तो इसमें 400 ml के करीब इसमें ऑयल जाता है। अगर 6.6 हो या 1.6 हो तो उसके अंदर आपको कम से कम 300 ml ऑयल पिलाना पड़ता है। तो ये 1.4 का साइज़ है, 9-1 कंप्रेसर है, 200 वाट का। तो इसके अंदर देखें हमने 400 ml पिलाना है। थोड़ा शुरू में कम था और थोड़ा मैंने और छोड़ दिया, यानी 100 ml के आसपास मैंने जो है ऑयल इसमें छोड़ दिया। 400 ml से ज़्यादा ऑयल नहीं पिलाना है। कंप्रेसर लगाते हुए एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि सक्शन लाइन जो है दोनों कंप्रेसर की जो है वो दोनों सक कर रही है कि नहीं, इस चीज़ को लाजमी चेक करें। और डिस्चार्ज लाइन प्रेशर सही से फेंक रही है कि नहीं, इस चीज़ को भी आपको लाजमी चेक करना है। अब हमारे कंप्रेसर ने ऑयल पी लिया, अब हम इसकी क्या करेंगे, पाइपों की एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब आपको वो भी बताते हैं कि वो एडजस्टमेंट किस तरीके से करनी है। और अपने जो टाँके लगाए आपको ये भी चेक करना है कि कहीं आपका लगा हुआ टाँका बंद तो नहीं है, तो आपको ये चीज़ भी चेक करनी है। तो ये कैसे चेक करते हैं ये भी बताते हैं। बंद कर फ्रिज, पॉज कर दें। अब सक्शन और डिस्चार्ज की पाइप की सेटिंग हमने कर ली है। अब ये एडजस्टमेंट देखें हमने बिल्कुल बखूबी कर चुके हैं। आपको बता दें, ये गौर से अगर देखेंगे तो देखें ये जो पाइप है ये इसका सक्शन का पाइप है अंदर की तरफ जो है, और इसका डिस्चार्ज का पाइप ये है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको वाज़ेह नज़र आ रही है, ठीक है। और हमने चार्जिंग लाइन इस तरफ लगा दी, ये देख सकते हैं चार्जिंग लाइन भी लगी हुई है, रिले वगैरह भी लगी हुई है। यानी आपको ऑयल पिलाने के लिए कंप्रेसर को ऑन करना पड़ेगा, इसके बाद ही कंप्रेसर ऑयल लेगा। बंद पोजीशन में कंप्रेसर ऑयल कभी भी नहीं पिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर कोई टाँका लीक नहीं है तो आपको उसको बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। रेफ्रिजरेटर के अंदर टाँके कोई बार बार लीक नहीं होते कि जैसे एयर कंडीशन में होता है, इसकी काफ़ी लाइफ होती है। रेफ्रिजरेटर कम से कम ख़राब होता है, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता दूं, जब भी आपको एक चीज़ नोट करनी हो तो आप गौर से देखें ये फ़िल्टर की हालत, ठीक है। ये फ़िल्टर अगर इसको आप ऐसे बजाते हैं ना तो फ़िल्टर के अंदर जो इसकी सिलिका जेल होता है वो बजने की आवाज़ आती है, ठीक है। तो कभी भी अगर ये सिलिका जेल बिल्कुल खुश्क है और बजने की आवाज़ आ रही है तो यू डोंट नीड टू बी रिप्लेस योर फ़िल्टर, क्योंकि ऐसी सूरत में इसको फ़िल्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रिज को एसी पे चलाएं, कोशिश करें। और कंप्रेसर हम लगा रहे हैं, कंप्रेसर के अंदर प्रॉब्लम ये था कि ये हीट होके बंद हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, यानी कोई चोकिंग फोल्ड नहीं था, कोई गंदगी ज़्यादा नहीं थी, एयर चोक नहीं था, ना शॉर्टेज हुआ था, ना शार्ट था, कुछ भी नहीं था। तो कंप्रेसर के अंदर हीटिंग प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से हमने निकाला और इसके कॉयल को, चैम्बर को हम चेक कर चुके हैं, बिल्कुल फ़ाइन है। फ़िल्टर हम रिप्लेस नहीं कर रहे, फ़िल्टर यही रहने दे रहे हैं। और इसके अलावा हम देखें इसको प्लेस करेंगे, अब ये सक्शन को लगा लेंगे, इसके बाद डिस्चार्ज को लगा के इसमें गैस फिल कर देंगे, ठीक है। तो सक्शन की एडजस्टमेंट करते हैं और फिर डिस्चार्ज की भी दिखाता रहे। देखिए, काम करने का सबका तरीका अलग है, हर कोई अलग अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ काम जो होता है वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे किया जाता है कि आप एक्सपीरियंस की वजह से क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करते, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप थ्योरी को लेके चलें और हर वक्त आप वैसे ही चलें शुरू से लेकर एंड तक, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे भी काम करें, क्योंकि टेक्नीशियन के पास यही कुछ होता है, जो एक्सपीरियंस की नेमत उसको अल्लाह ताला ने दी है वो किसी और के पास नहीं होती। तो कोशिश यही करें कि कभी कभार काम अपने एक्सपीरियंस से भी करें ताकि कभी भी प्रॉब्लम आपको ना हो। अब ये देखें सेक्शन का पाइप लग चुका है, अब इस पर हम टाँका लगाएंगे। फ्रिज पे कंप्रेसर लगाते वक्त तो
गैस डालते हुए एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि फ्रिज कब कब चोक हो रहा है। अगर चोक हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब हमारा देखें सक्शन का पाइप लग चुका है। अब हम डिस्चार्ज के पाइप को लगाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई साथ आपके ना हो तो ऐसी सूरत में आप अपनी टॉर्च को ऐसे हल्का सा लाइटली इसको रख के आप अपने काम में ले सकते हैं। अब देखें प्रॉब्लम हो रही है काम में, लेकिन ये है कि बस आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो हम चाहते हैं कि गाइड कर दें ताकि आपको प्रॉब्लम ना बने। ये देखें, ये इस तरीके से लग गया। अब हम इस पर ब्रास का टाँका लगाएंगे। हमेशा कोशिश करें कि लोहे का पाइप हो तो हीट उस पर रखें, अगर या मोटा पाइप हो तो उस पर हीट रखें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नाजुक पाइप पे आप हीट रखेंगे तो वो क्या होगा, फट जाएगा। सबसे ज़्यादा सुहागा लगाएं जब भी ब्रास का टाँका आप लगाएं, सुहागा सबसे ज़्यादा लगाओ, क्योंकि सुहागा ये करता है कि एक तरह से कोटिंग बनाता है। और बैक साइड पे सबसे पहले माल गिराएं। देख रहे हो, बैक साइड पे माल गिराना है, क्योंकि बैक साइड पे माल कम लगता है ना। आप सबसे पहले बैक साइड को कवर करें। बैक साइड जब आपको नज़र आ जाए कि अच्छी तरह कवर हो चुकी है, इसके बाद आप फ्रंट की तरफ आ जाएं। अब आप फ्रंट की तरफ आ जाएं, ठीक है, लेकिन बैक साइड पे पहले कवर करें, क्योंकि यहाँ पे जो माल है वो लगता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंप्रेसर है बिल्कुल अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं कि इसको चला के भी चेक करते हैं। चला के किस तरह चेक करते हैं हम ये भी समझा देते हैं आपको। अब देखें, ये जितने टांके आपने लगाए, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अगर आपका ये मेन डिस्चार्ज बंद है तो कंप्रेसर आवाज़ करने लगेगा, आपको पता चल जाएगा। अगर सक्शन का बंद है तो कैपिलरी जो है, अगर प्रेशर यहाँ से आ रहा है और यहाँ जा रहा है तो इस वक्त पाइप गर्म है आपके, तो कैपिलरी जो है अभी ठंडी है, लेकिन जैसे ही आपका प्रेशर यहाँ से पास होकर यहाँ आएगा, साइकिल यानी पूरा होगा, तो जो गर्म पाइप है उसकी पूरी हीट यहाँ पर आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके टाँके खुले। ठीक है, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग कर ले। तो जब कभी आप बिल्कुल टाँके लगा चुके हों और लीकेज को प्रेशर देके चेक कर चुके हों, तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अपने सिस्टम को वैक्यूम कर लीजिए। वैक्यूम करने के देखें, अब हर चीज़ दिखाता आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे, लेकिन खैर शॉर्टकट कर देता हूँ। वैक्यूम करना है, वैक्यूम करने के बाद आपको अपने सिस्टम को बंद फ्रिज में 30 का प्रेशर बनाना है या 40 का प्रेशर बनाना है, योर विश। आप 30 से 40 का प्रेशर फ्रिज को स्टार्ट किए बगैर बनाएं। जैसे ही फ्रिज स्टार्ट हो जाएगा, इसका कांटा जो है 30 से 40 से जो आपने उसको बना के रखा है बंद पोजीशन में, तो वो ज़ीरो से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ज़ीरो से नीचे इसका कांटा आ जाएगा, तो उसके बाद आप एक काम करें, हल्की सी गैस को ये है कि ऑन कर दें, और जैसे ही गैस इसकी ऑन हो जाएगी तो ज़ीरो पे प्रेशर रख के छोड़ दें और गैस जाती रहेगी। तो ये तरीका है गैस डालने का। तो इसी तरीके से आप इसमें गैस चार्ज कर सकते हैं। अभी देखिए, मैं बंद पोजीशन में 30 का प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके बाद में जो है फ्रिज को स्टार्ट करूँगा। स्मार्ट टेक स्किल के ऊपर आपको हर तरह का काम सिखाया जाएगा। हमारी कोशिश यही है कि जो कुछ हम आपको दिखा रहे होते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, हमारी कोशिश तो यही होती है। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता, आप हमें लाजमी कमेंट करें, हम आपको गाइड कर देंगे। देखें, 30 का प्रेशर मैं बना चुका हूँ। अब हम फ्रिज को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही फ्रिज स्टार्ट होगा, ये कांटा तेज़ी से नीचे आ जाएगा। अभी फ्रिज बंद है, ठीक है। तो यही आपको बताना चाह रहा था, गैस डालने का तरीका यही है। अब ये नीचे आ जाएगा, हम इसका वेट करते हैं। जैसे ही ज़ीरो से नीचे जाएगा, हम इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे गैस डालना। अब रेफ्रिजरेटर को ऑन करते हैं। देखें, ये देखें, रेफ्रिजरेटर हमारा ऑन हो चुका है। अब कांटा जो है देखें, आप बिल्कुल नीचे डाउन साइड पर आ रहा है, ये ग्रीन पर माइनस की तरफ आ जाएगा और डिस्चार्ज आपका जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब देखें, ये माइनस पे आ गया, ज़ीरो से भी नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है कि गेज को थोड़ा सा
हल्के से खोल लेना है ताकि कांटा आपका ज़ीरो पे आ जाए। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कांटा ज़ीरो पे आ जाए और गैस को ऑन रखना है ताकि जैसे ही 5 का प्रेशर हो तो 10 मिनट के लिए प्रेशर को होल्ड कीजिए, फिर 10 का प्रेशर हो फिर होल्ड कीजिए। 10 से ज़्यादा का प्रेशर बनना नहीं चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी किस्म के रेफ्रिजरेटर होते हैं, उन सब का प्रेशर जो होता है वो तकरीबन 10 का ही बनाना पड़ता है गेज के हिसाब से। लो प्रेशर गेज का आपको यूज़ करना पड़ेगा और 10 का ही प्रेशर बनाना पड़ेगा। डीफ्रॉस्ट फ्रिज के अंदर होता यही है कि हम इसकी प्लेट देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि गैस पूरा हुआ कि नहीं, लेकिन एक अंदाज़न 10 का प्रेशर आपको लाज़मी बनाना पड़ता है। 10 के प्रेशर में वो गैस पूरा हो जाता है। यही तरीका था गैस डालने का। हम देखें, हम बिल्कुल वाज़ेह तरीके से आपको बता रहे हैं, 5 के प्रेशर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज़ी से गैस कभी भी नहीं डालना है। जब भी आप तेज़ी से गैस डालने की कोशिश करेंगे तो लीकेज तो नहीं होगा, लेकिन कंप्रेसर जो है ज़्यादा गर्म होकर बंद हो जाएगा या फिर फ्रिज आपका चोकिंग की तरफ चला जाएगा। तो जब फ्रिज आपका चोक होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा। सम टाइम ये भी होता है कि गैस आपको दोबारा उड़ानी पड़ जाती है। तो आप आहिस्ता से गैस डालें और जैसे-जैसे गैस जाती रहेगी फ्रिज अपनी परफॉर्मेंस में आता रहेगा। स्मार्ट टेक स्किल के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग इसी तरह वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें और हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिए। वीडियो देखें लंबी हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि आप वीडियो लंबी मत बनाएं, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट बना लें, कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट आप टॉपिक पे आ जाएं। देखिए, हमारी कोशिश तो हर तरह से आपको गाइडलाइन देने की होती है, लेकिन बाज़ औक़ात वीडियो लंबी हो जाती है। अगर मैं पार्ट वाइज़ में भी अगर बना दूँगा सारी वीडियो, 5-5 मिनट के पार्ट भी लग रख दूँगा, तो आप लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए एक ही पार्ट के अंदर हमारी कोशिश होती है सब चीज़ आपको समझ आ जाए। कंप्रेसर लगाने का यही तरीका था, और भी बहुत सारे तरीके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको और स्टेप के बारे में भी गाइड करेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल ईज़ी समझ आ जाए कि कंप्रेसर में और क्या-क्या फिटिंग के दौरान इम्पोर्टेंट्स होती हैं, आपको किस तरीके से काम हो करना पड़ता है। आपको हर चीज़ गाइड कर देंगे। अब देखें, रेफ्रिजरेटर जो है तकरीबन आधा घंटा गुज़र चुका है। आधा घंटा गुज़रने के बाद देखें, ये 10 का प्रेशर बन चुका है। ये रेफ्रिजरेटर के हमने सारे जो टाँके थे, वो सब हमने सर्फ़ वाला पानी बना के चेक कर चुके हैं। लीकेज आपको मस्ट चेक करनी है, इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है, ठीक है? तो फिर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि हर किसी को फ़ायदा हो सके, और हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। हमारी बाकी वीडियो पे भी विज़िट करें ताकि आप लोगों को बहुत कुछ काम और भी समझ आ जाए। हमने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, आप लोग लाज़मी विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।